जय जोहार। मैं महेंद्र पवार, वनांचल दर्पण में आपका स्वागत है। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस दौर में कवर्धा जिले के बोडला जनपद क्षेत्र क्रमांक 22 में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं मंगलू सिंह पोर्ते जी। अब मंगलू सिंह पोर्ते जी के बारे से मैं क्या तारीफ करूं, आप खुद जानते हैं, आप चिर परिचित हैं। मंगलू भैया इस क्षेत्र में लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर डिप्टी सीएम विजय शर्मा अगर वनांचल क्षेत्र में आते हैं तो इनके साथ ही कार्यक्रम शुरू होता है और भैया के साथ ही अंत होता है। तो हम इस चुनाव के बीच में हम आपको बता दें कि भैया बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जनपद क्षेत्र में भी 22 से चुनाव लड़ने के लिए। भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। आप अलग अलग पदों में रहे हैं, संगठन के लगातार काम किए हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपका पूरा परिचय। जी जी भाई साहब, मैं 2010 में लगभग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग लिया और वहाँ से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते आया हूँ। और 2013 से मेरे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ से फिर मैं 5 साल किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा और फिर 2018 से मेरे को इस रेंगाखार मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया गया और वहाँ से लगातार मैं विपक्ष के साथ संघर्ष करते हुए मैं अपने पार्टी को विपक्ष के साथ टकराव करते हुए आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया। उसके बाद में मैं लगातार सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, इनके साथ में मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। आज मेरे को ये जनपद क्षेत्र 22 में जनपद सदस्य के नाम से अधिकृत भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मैं अभी इसमें निर्वहन करने आया हूँ। आपने जैसे बताया अपना पार्टी में जो संघर्ष रहा, आप किसान नेता रहे, युवा मोर्चा में आप विपक्ष के टाइम में पूरा 5 साल आप पार्टी के साथ रहे और बहुत सारे आंदोलन मैंने आपका देखा है जो हमेशा जनहित को लेकर आपने किया है। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय में कहीं ना कहीं वनांचल क्षेत्र को कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, लेकिन आपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया है जी। और इस क्षेत्र में लगभग वोट परसेंट को बीजेपी का बढ़ाया है। तो आपके लिए क्षेत्र में चुनाव तो एक आप अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आपके जनपद क्षेत्र में कैसी परिस्थितियां हैं? अभी जनपद क्षेत्र में मैं लगातार हमारे जंगल क्षेत्र में या मेरे जंगल क्षेत्र कहो या फिर मेरे मंडल कहो, इसमें जो भी काम जैसे किसानों की आवाज़, जनताओं की आवाज़, इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया। पहले विपक्ष में रह कर के रायपुर में जाकर के भी धरना प्रदर्शन किया। आज जैसी ही सरकार आई तो 18 लाख आवास जो रोका गया था पूर्व की सरकार, वो 18 लाख आवास को हमारी सरकार आते ही पूरे जनताओं में आ गया और सबकी आवाज़ें बन रहा है। अभी हमारा चिल्फी से रेंगाखार सालेवारा रोड जो पहले स्टेल लगाया था अने इसको रोक लगा दिया गया था, इसके संबंध में भी मैंने गया डिप्टी सीएम साहब के पास, सीएम के पास आवेदन को रखे। हमने गए थे हमारे और कार्यकर्ताओं के साथ में। आज वो रोड भी पास हो गया और चालू हो गया है। अभी कुछ एनओसी के नाम से रुका है, एनओसी अगर बन जाता है अभी कुछ दिन बाद फिर चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से जैसे आपके जनपद क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायत आते हैं, बोदा 47, पंडरी पानी, रोल, बमनी और जामुन पानी। जी जी। जामुन पानी इन 4 ग्राम पंचायतों थोड़ी दूर में है। जी जी। वहां से आपके विपक्ष में प्रत्याशी हैं, तो ये अभी लगभग अभी सभी 5 ग्राम पंचायत में आपका दौरा हो गया? अभी तो दौरा नहीं हुआ है। मैं शुक्रवार 31 तारीख को नामांकन डाला हूँ और अभी कल ही मैं जामुन पानी तरफ गया था। कल से मेरा दौरा चालू हो जाएगा सभी तरफ।
आज मेरे कार्यकर्ताओं को बुलाया हूँ, पूरे जनपद क्षेत्र के एक एक दो दो कार्यकर्ताओं को। इनको मैं सब इनको काम में लगाऊंगा कि अपने बूथों में कैसे जीतेंगे, क्या करना चाहिए। इस चर्चा के दौरान मैं कार्यकर्ताओं को बुलाया हूँ और कल से मैं दौरा चालू करूँगा। आप इस पूरे वनांचल क्षेत्र में, कहा जा सकता है इस पूरे रेंगाखार मंडल में बीजेपी की ओर से एक बड़े नेता के रूप से आपको देखा जाता है। हर आदमी जानता है कि मंगलू पोर्ते किस स्तर के नेता, एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। तो आप अभी जनपद पंचायत लड़ रहे हैं, आपका तो लगभग बहुत से ग्राम पंचायत आते हैं, लेकिन इन 5 ग्राम पंचायतों में अपने चुनाव को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? मेरे चुनौती के हिसाब से मैं लगता है कि 90% जीत हासिल करूंगा, क्योंकि मैं जनहित में काम किया हूं। अभी बोधा 47 में ही जाकर के 2.5 करोड़ भी भूमि पूजन करके आया हूं, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। तो मैं हर क्षेत्र में जाकर के, अभी जावन पानी सब अपने तितरी साइड, इधर भी लगवाई साइड, ये सब हमारा भूमि पूजन का कार्य चला है। अभी अपना कहो पंडरी पानी से महाराजपुर सौरू तक 7 करोड़ ये भी भूमि पूजन किया है। और मैं जनहित में काम करना चाहता हूँ। अगले सरकार को मेरे जनताओं के हित में काम करूँगा। मैं जाऊँगा, बोलूँगा कि हमारे जनताओं के बीच में जो कुछ भी काम होगा मैं उसको तुरंत कराने का हेल्प करूँगा, प्रयास करूँगा। और इस हैसियत से जनता चाहते हैं, आज भी मैं फ़ोन के माध्यम से बात करता हूँ तो टापोटाप निकल रहा है, ऐसे मेरे को प्रतीत होता है। और मैं टापोटाप ही जीत हासिल करूँगा। ये निश्चित रूप से, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस वनांचल क्षेत्र की किसी भी कहीं भी कोई बड़ी समस्या आती हैं या किसी विकास की बात हो या कोई निजी काम भी हो, तो हर आदमी आपको फ़ोन करता है कि हमारा ये काम पास करवा दो या ये काम है। फिर भी आपने अपने जनपद क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ विशेष सोच के रखा है? अब सबसे पहले जीत कर आते हैं तो अपने जनपद क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? जनपद क्षेत्र में ऐसे बहुत से विकास कार्य हैं जो रोड बना नहीं है। अभी मेरा ही मोहल्ला, अभी मेन रोड से यहाँ तक का रोड 2 किलोमीटर लगभग है, खड़खड़ आवाज। ये सब रोड को मैं केंद्र सरकार को भेज दिया हूँ डिप्टी सीएम साहब के साथ में। ऐसे 13 ठो रोड को भेजा हूँ इस क्षेत्र का। और मेरे जनपद क्षेत्र का रोड, ये रोड है मोहन टोला से अपना बोधा 47 वाला रोड है, ये भी स्वीकृति के लिए भेज दिया हूँ। और इन रोडों के लिए मैं लगातार काम करूंगा। और जितने भी हमारे बैगा बाहुल्य क्षेत्र है, बैगा भाइयों के आवास बनाने में मैं लगातार काम करूंगा। यानी उनके आवास बने, उनके घर में पानी पहुंचे, रोटी कपड़ा मकान, इसकी चिंता करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। उसके नियम के अनुसार ही हम काम करेंगे और सब जनताओं के हित में काम करके हम आगे आने का प्रयास करेंगे। चुनाव आता है तो हमेशा हर चुनाव में एक मुद्दा हमारे वनांचल क्षेत्र में जो गरमाया रहता है कि यहाँ के लोगों को व्यवस्थापित किया जाएगा। ये भोरमदेव अभ्यारण्य जो है, टाइगर रिजर्व एरिया बनेगा। तो ये अभी जो बहुत सारे व्हाट्सएप या मीडिया ग्रुप में जो चल रहा है, ये किस प्रकार से इसको देखते हैं? भाई साहब, ये तो बहुत पुराना ही सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है, लेकिन ये तो होगा, लेकिन कोई गांव नहीं उठेगा या कोई गांव को हम उठने नहीं देंगे। हम इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। दिल्ली भी जाना चाहे केंद्र सरकार के पास तो जाएंगे और इस बात को हम रखने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम बहुत ही तीव्र गति से काम करेंगे। अभी हमारे विपक्ष कांग्रेस की गजराज भाई है और हमारे प्रभाती को भी कल जिले से टिकट मिला है और ये सीधा लेकर आए हैं कि अभी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व होगा, गांव के आदमियों को भगाएंगे, ऐसा ये बात लेकर आते हैं। जब जब भी चुनाव आता है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे जिला हो जनपद हो, ये बिल्कुल वही बातों को लेकर के आकर के इधर अफवाह फैला रहे हैं। इस क्षेत्र के भोले भाले जनताओं को भड़काने की प्रयास कर रहे हैं।
ये घोर अपराधनीय है। आप साथ साथ बड़े नेता के हैसियत से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप एक बड़े नेता रहे हैं। ऐसे लोगों को तो लगता था कि जिला पंचायत आप ही लड़ेंगे, जी, पर जी। आप आपके संगठन में क्या हुआ उसके अंदर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। जी, जी। इस क्षेत्र के लिए जैसे बड़ा मांग है कि रेंगाखार में जी। एक महाविद्यालय हो, एक जी। 100 बिस्तर अस्पताल हो, एक बड़ा स्टेडियम हो, बहुत सारे जी। मिनी स्टेडियम आए, जी। करोड़ों रुपए की जब सौगात आए हैं। ये 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, आप हर बातों को पहुंचाते हैं। तो जी। खासकर महाविद्यालय, 100 बिस्तर हॉस्पिटल और जो बड़ा स्टेडियम है, इसके लिए कुछ ऊपर तक बात हुई है क्या अभी? और मेरा मांग भी रहा है डिप्टी सीएम साहब से कि हमारे रेंगाखार में महाविद्यालय होना चाहिए। पहले अन्य हो गया था, अब उसको केंद्र बिंदु को देखते हुए झलमल चला गया, लेकिन अब वहाँ तो है, लेकिन यहाँ रेंगाखार में और एक महाविद्यालय हो और इसके लिए हमारे आइट साइड के जनता के बच्चे हैं वहाँ शिक्षा प्राप्त करें, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा और मैं जिला सदस्य है मेरे भाई, उसको मैं समर्थन दिया हूँ और उसको मैं लाया हूँ। मैं उसको जो कहूँगा वो मेरे साथ जाएगा और इस क्षेत्र के लिए हम विकास की गति को तीव्र गति से काम करेंगे। एक तो और बड़ी मांग रही है वनांचल के लगभग जो 100 गांव हैं, जिला मुख्यालय के लिए एक बेहतर सड़क अभी तक नहीं है, चाहे लोहारा की ओर से लें, छिलपी की ओर से लें। अभी लोगों का कहना है कि रेंगाखार से अगर लोहारा को अगर मेन रोड बना दिया जाए तो नांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर सब जगह जाने में सुविधा हो जाएगी। तो सड़क के लिए भी कोई बात अभी हो रही है क्या? हाँ, इसके लिए डिप्टी सीएम साहब को दिए हैं हम आवेदन। रेंगाखार से घानी खुट्टा रोड साइड कटिंग होते हुए जाए और अच्छा सा बन जाए तो ये सीधा रोड जो है एमपी से जोड़ करके छत्तीसगढ़ होते हुए सब नांदगांव, रायपुर, ये रोड को सब जोड़ेगी। ये रोड के लिए हम डिप्टी सीएम साहब के पास आवेदन दिए हैं और बात भी किए हैं। लगभग चालू है प्रक्रिया, लगभग हो जाएगा। अब आचार संहिता के बाद में पता चलेगा। आपके जनपद क्षेत्र के जो जनता है और वनांचल की जनता के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? अब वनांचल के जनताओं को तो हम हमेशा संदेश देते रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बोलती नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम आते हैं तो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। यानी जो काम करना है तुरंत हाँ या नहीं करो, काम तुरंत होता है। हम इसको करें, आने के बाद इसको करेंगे उसको करेंगे, ऐसा ज़्यादा हम बोलते नहीं। न भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है बोलने की। और जितने भी पहले सीएम साहब घोषणा किए थे लगभग पूर्ण हो गया है, कोई घोषणा नहीं बचा है। आज किसानों की 3100 रुपये धान की कहो, अभी लगभग ये धान खरीदी समाप्त हो गया है। ये लास्ट फरवरी तक बोनस भी जो 7-8 रुपये 800 बचा है, वो बोनस भी किसानों के खाते में एक मुश्त पूरे किसानों के खाते में डल जाएगा। और जनताओं के हित में तो हम काम करते आ रहे हैं और काम करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जनपद क्षेत्र क्रमांक 22 में आज मंगलू पूर्ति जी के समर्थन में उनके घर में बहुत सारे लोग बैठक में आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि यह सीट में मंगलू पूर्ति की जीत कितनी तय है और उनका जीतना क्यों जरूरी है। अपना परिचय बताएंगे? मैं ग्राम पंचायत मुड़वाही से, मेरा नाम झाम सिंह टेकाम है और हमारे हिसाब से जो मंगलू परते जो हैं हमारे लिए बहुत कुशल कार्यकर्ता हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। बहुत लोग चाहते भी इनको, ऐसा हमारा विचार है। तो जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? जीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम लोग जी। और हमारे साथ कुछ साथी हैं, क्या कहेंगे मंगलू परते जी के बारे से आप? मैं मंगलू सिंह पोर्ती जी के लिए मैं इतना चाहता हूं, मैं बहुत उसको वोटों से हम लोग विजय करेंगे। जो प्रत्याशी हमको चाहिए था, जिसकी हमें मांग था मंगलू भैया का, उन्हें चुना गया है। हमें बहुत खुशी है और 100% भैया की जीत होगी। हम पूरा कोशिश करेंगे, हम जोर तोड़ से भैया के लिए मेहनत करेंगे। मंगलू भैया के साथ मैं काम करता हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर से वो जीतेगा।
मतलब आश्वस्त हैं एकदम। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। गांव से भी एक प्रत्याशी हैं, जी लेकिन जीत इनकी होगी। जी जी जी। मंगलू सिंह परते भैया के बारे में बताओ, कैसे है, कैसे आदमी है, कैसे प्रत्याशी है भैया? हाँ, अभी तो बढ़िया है, अभी आना जाना दौड़ धूप कर रही से, जनता का सेवा कर रही से। हाँ, जनता का सेवा और करना चाहिए, आगे भाव से ही बढ़ाना चाहिए हाँ। और जनता का सेवा करना जरूरी है। आपको जीत के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत कर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। भाई जय साहब जय।